स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का एग्जाम डिक्लेयर हो चुका है और सबसे बड़ी चुनौती ये है हाउ टू क्रैक एसबीआई पीओ एग्जाम। इसके लिए मैं सिर्फ एक बात कहूंगा और वो बात है कि आप हमें अपना वक्त दीजिए, हम आपको कामयाबी देंगे, क्योंकि आपकी जो तैयारी है जितनी जानदार होगी, कामयाबी उतनी ही शानदार होगी। नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक जो खासियत है, इट इज द मोस्ट कोवेटेड जॉब इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। और अगर मैं बात करूं, इट इज द सेकेंड मोस्ट कोवेटेड जॉब इन द बैंकिंग इंडस्ट्री आफ्टर आरबीआई। और हम ये भी जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारी जगह के ऊपर आरबीआई के एजेंट के तौर पे भी काम करता है। सो जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करते हैं एज पीओ, क्या आप जानते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हाट डू यू गेट? पहले दिन ही आपको 1 लाख रुपए का चेक मिलता है एंड दैट चेक इज गिवन टू यू कि आप जाके अपना घर का जो भी सामान चाहें परचेज करके ला सकते हैं। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जो सैलरी की पोजीशन है वो मैं आपसे बाद में फिर डिस्कस करता हूं। आज की डेट में बैंकिंग इंडस्ट्री में सैलरीज आर वन ऑफ द हाईएस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ऑल्सो। और स्टेट बैंक में तो बाकी नेशनलाइज्ड बैंक से भी एडिशनल इंक्रीमेंट मिलती है और एडिशनल पर्क्स हैं वो भी मिलते हैं। सो दैट मीन्स आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और उसके लिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्टेट बैंक ऑफ एग्जाम, आज हम उसी चीज़ की बात करते हैं। और उससे पहले लेट अस हैव ए लुक एट दिस ऑल्सो कि डेट्स तो आप आई थिंक आप सब जानते ही हैं कि आज 24 तारीख है और कल का एक दिन बचा है टू फिल अप द फॉर्म्स। और मैं हमेशा कहता हूं कि लास्ट मोमेंट तक नहीं वेट करना, आपको जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर देना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यार सब लोगों ने फॉर्म भी भर दिए होंगे, नहीं भरे तो अब इसमें और देरी नहीं होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी आपको जो ये फॉर्म है ये भर लेने चाहिए। और अब आपका एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम जो है एज यू आर वेल अवेयर कि दिस एग्ज़ाम विल टेक प्लेस इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, ये प्रीलिम एग्ज़ाम है। आपको ये भी पता होगा दिस इज बेसिकली डन इन द 3 tiers। पहले प्रीलिम एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस का एग्ज़ाम होगा, मेंस के साथ ही आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा एंड दैट विल बी फॉलोड बाय द जीडीएन इंटरव्यू ऑल्सो। सो जो पहली आपकी जो सीडी है फॉर पीओ एग्ज़ाम के लिए, एसबीआई के लिए, दैट इज प्रीलिम एग्ज़ाम विच विल नाउ टेक प्लेस लेट नवंबर या अर्ली दिसंबर। परंतु मेन एग्ज़ाम के लिए आपको समय मिलेगा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 20-21 दिनों का अंतर रहता है बिटवीन द प्रीलिम एग्जाम एंड द मेंस एग्जाम। दैट मीन्स आपका जो मेंस का एग्जाम है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू टेक प्लेस इन द मंथ ऑफ दिसंबर में ही वो हो जाएगा और जनवरी 22 में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। सो एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस इन द क्विक जो है सेशन में हो रहा है। तो उसके लिए जो तैयारी है दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड कि आपको वैसे ही तैयारी भी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस विद यू जो प्रीलिम का एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है, आपको कहाँ पे जाना है, क्या करना है, उसके लिए भी आपकी स्ट्रेटेजी बहुत बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप स्ट्रेटेजिकली किसी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे, तो कोई भी चीज़ कामयाबी नहीं हो सकती। ऑल दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो स्टेट बैंक का है चाहे कोई भी है, उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको ये नहीं कि ये करना है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको क्या छोड़ना है, कितना छोड़ना है। दैट विल डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ एग्जाम ऑल्सो। लेट अस डिस्कस दिस इशू ऑल्सो। आई थिंक यू आर वेल अवेयर कि ये जो प्रीलिम का एग्जाम है यहाँ पे 3 पेपर होंगे आपके, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। और उन सब के लिए जो 20-20 मिनट का आपको टाइम दिया गया है, टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और टाइम कितना है आपके पास, 60 मिनट का समय दिया गया है। दैट मीन्स, और ये भी जानिए कि यहाँ पे इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हैं, 20 मिनट हैं, यहाँ पे क्वांट के 35 क्वेश्चन हैं, 20 मिनट हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हैं, वहाँ भी 20 मिनट दिए गए हैं आपको। दैट मीन्स आपको टाइम का जो है वो बहुत ध्यान से ख्याल रखना है कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपको। सो इसके लिए ना आगे चलते हैं इसमें और वहाँ पे देखते हैं
कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम, बेटर टाइम आपको कहाँ पे मिल रहा है? इंग्लिश में मिल रहा है। एंड आई होप कि इसमें आपके नंबर भी ज़्यादा अच्छे आने चाहिए, क्वेश्चन भी ज़्यादा अटेम्प्ट होने चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि इंग्लिश का टाइम आप क्वांट में लगा लें और क्वांट का टाइम कहीं और पे लगा लें। इंग्लिश का टाइम आपको इंग्लिश पे ही लगाना है। दैट मीन्स आपकी ये तैयारी बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम इंग्लिश वाला जो पेपर है इसमें कॉम्प्रहेंशन में 8 से 10 क्वेश्चन हैं, ईडियम रिप्लेसमेंट जो 4 से 5 क्वेश्चन है, एरर में 4 से 5 क्वेश्चन, डबल फिलर्स 4 से 5 क्वेश्चन हैं, अरेंजमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन हैं और मिसलिनियस के 2 से 4, टोटल 30 क्वेश्चन हैं और 20 मिनट आपको दिए गए हैं। दैट मीन्स आपका जो अटेम्प्ट है इसमें, दैट शुड बी वेरी गुड अटेम्प्ट आपका। दिस शुड बी अराउंड 25 के करीब आपका जो यहाँ पे अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। डू नॉट थिंक कि आपका कंप्लीट जो है वो सारा पेपर कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, परंतु यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो हैं बहुत आराम से आपके हो जाने चाहिए। नाउ लेट अस कम टू द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेकंड सेक्शन आल्सो। यहाँ पे 35 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और वंस अगेन समय कितना है? सिर्फ 20 मिनट का समय दिया गया है आपको। आपको पूरे 35 क्वेश्चन नहीं करने हैं। यहां पे आपके पास तकरीबन 12 से 14 क्वेश्चन जो हैं वो डीआई के होंगे। दैट मीन्स आपके पास 3 से 4 सेट होंगे, 3 से 4 सेट होंगे, 5-5 क्वेश्चन के या 4-4 क्वेश्चन के सेट होंगे जो कि आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। डू नॉट ट्राई टू डू ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिए। आपको यहाँ पे वंस अगेन अराउंड 22 to 25 क्वेश्चंस, दैट शुड बी द टारगेट आपका, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन बेस्ड क्वेश्चंस ये जल्दी से हो जाने चाहिए आपके। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस को बहुत अच्छे से किया है तो अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन आप जल्दी से हो जाएंगे और मिसलेनियस लेवल क्वेश्चन ये भी आसानी से हो जाते हैं और ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। तो आपका क्योंकि टाइम की यहाँ पे किल्लत रहती है, दैट मीन्स आपके यहाँ पे 22 क्वेश्चन जो है अप्रॉक्सीमेटली 22-25 क्वेश्चन यहाँ से हो जाने चाहिए। एंड देन रीजनिंग एबिलिटी में हम देखते हैं वहाँ पे रीजनिंग जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल वाले क्वेश्चन हैं अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन यहीं पे रहते हैं। और इसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पजल्स की और सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और बाकी जो है साइलॉग्स है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा उलटफेर भी कर दिया जाता है। दैट मीन्स अगर आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 to 6। फिर ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, यहाँ पे 2-2, 4-4 क्वेश्चन रहते हैं आपके। दे आर द मोस्ट सिंपल क्वेश्चंस, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। मैं स्टेट बैंक में कहूँ तो यहाँ पे लेवल थोड़ा सा हाई जरूर रहता है, बट एज कंपेयर टू पजल ये थोड़ा सा सिंपल रहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे भी आपके जो है अराउंड 20 से 22 क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे हो जाएंगे। सो नाउ व्हेन वी कंपेयर ऑल दिस पार्ट ऑल्सो, तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो तकरीबन यहाँ पे वी शुड बी, लास्ट टाइम जो स्टेट बैंक की कट ऑफ गई थी दैट वाज 58 फॉर द जनरल कैटेगरी, 58.5 गई थी। एंड फॉर अगर हम बीसी की बात करते हैं तो वहाँ पे जो कट ऑफ गई थी दैट वाज अराउंड 56 के करीब गई थी। तो पर यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि अब हमारे पास क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, तो वी शुड बी एबल टू गेट मोर देन 62 के हमारे यहाँ से क्वेश्चन जो हैं अराउंड 62 to 65 की मेरिट जाने की उम्मीद कर सकते हैं। सो दैट मीन्स आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने हैं और उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं हमेशा यही कहूँगा कि जो क्वेश्चन आता है वही करना है, गलत तुक्के नहीं मारने हैं आपको। और यू शुड बी एबल टू गेट यहाँ 62, मोर देन 62 मार्क्स इन दिस प्रीलिम एग्जाम। सम पीपल यहाँ पे अब इस बार जो मैं देख रहा था स्टेट लेवल के एग्जाम देख रहा था, इट हैज हैपेंड इन केस ऑफ बीसी ओबीसी, उनकी मेरिट जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा चली गई है कुछ एग्जाम में। एंड इवन इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरीज ऑल्सो वहाँ पे भी मेरिट काफ़ी हाई चली गई है।
सो इवन इन स्पेशली इन केस ऑफ EWS ऑल्सो, EWS में इन वन एग्जाम वहाँ पे स्टेट लेवल एग्जाम में उसकी मेरिट वहाँ पे जनरल से भी ज़्यादा चली गई. सो दैट मीन्स EWS कैटेगरी या BC कैटेगरी दे शुड नॉट थिंक कि हमारी मेरिट तो कम जाएगी, वी कैन अटेम्प्ट लेसर क्वेश्चन. वो चीज़ नहीं रहेगी. यू हैव टू बी इक्वली विजिलेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट कि आपकी मेरिट जो है वो भी हाई जाने वाली है. सो दिस इज फॉर एज फार एज द प्रीलिम पार्ट इज कंसर्न. एंड उसके बाद हम आते हैं मेंस एग्जाम के पास, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा आपको कि मेंस एग्जाम के लिए टाइम नहीं मिलेगा आपको, और मेंस एग्जाम की तैयारी भी अभी से शुरू हो जानी चाहिए. और उसके लिए पैटर्न जो है दैट इज यू मस्ट अंडरस्टैंड. मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स दे डू नॉट फॉलो द पैटर्न और इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते हैं. यहां पे देखिए, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 45, मार्क्स इज 60. व्हाट डज इट मीन कि एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो कितने हो गए हमारे, ठीक है जी, सर 1.33 मार्क्स हो गए हमारे इन केस ऑफ यहां पे DI. एंड यहां पे 35 क्वेश्चंस एंड मार्क्स इज 60. अब यहां पे दैट मीन्स one question carries higher marks than a question in the reasoning part. फिर GS में 40 क्वेश्चन 40, दैट मीन्स वंस अगेन यहां पे नंबर उससे भी कम हो गए. और इंग्लिश में 35 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स. दैट मीन्स अगर हम कैटेगराइज करें तो क्वांट इज द हाईएस्ट, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद GS वाला पार्ट आता है. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ज़्यादा बन रहे हैं और हर एक के यहाँ पे टाइम भी दिया है कि आपको कितना कितना टाइम है. द वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यू मस्ट रिमेंबर इज कि इन सारे एग्जाम्स में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ नाइदर इन द प्रीलिम नॉर इन द मेंस एग्जाम. सो परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई पार्ट छोड़ के आना है या उसमें कम अटेम्प्ट करना है. क्यों? क्योंकि आप दूसरा पार्ट अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते. आपको टाइम दिया गया है कि इतने मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, इतने मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं. ठीक है, यहाँ पे ये टाइम वाला पार्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे 45 क्वेश्चन है, 60 मिनट्स हैं. 35 क्वेश्चन है, 45 मिनट्स हैं. 40 क्वेश्चन है, 35 मिनट्स दिए हैं. यहाँ पे 35 क्वेश्चन है, 40 मिनट्स हैं. तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रख के आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है. ओनली देन यू कैन बी सक्सेसफुल. क्योंकि इन चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे देन वी आर अपने पैर के ऊपर खुद को हाड़ी मारते हैं. सो इन सब चीज़ों के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपको करना क्या है कि एवरी डे यू शुड बी एबल टू, आपको 2 मॉक टेस्ट जरूर करने हैं. कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपको जरूर करने हैं. और अगर आप वहाँ पे पहली बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मार्क्स आपके कम भी आ जाएं, द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज कि कहाँ पे गलती हो गई उस चीज़ को रीअसेस करें, उस चीज़ को दोबारा से समझें. एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट जब आपको पता लग जाएगा कि मेरी यहाँ पे गलती हुई थी, वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी एंड यू विल बी एबल टू गेट बेटर मार्क्स. और आपको 5-7 दिन के बाद ही पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो गई है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इसी के साथ साथ जो है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा आपको कि आपको पता होना चाहिए कि मेंस के लिए आपको टाइम बहुत कम मिलेगा. इसके लिए मेंस के साथ साथ एक जो पेपर होता है आपका, दैट इज डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है. और डिस्क्रिप्टिव में लेटर राइटिंग और एसेज, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं आपको यहाँ पे आएंगे. और उसके बाद आपका जो है फाइनली आपका GDN इंटरव्यू होगा बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेंस एग्जाम एंड द डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के बेसिस के ऊपर आपका GD और इंटरव्यू होगा. नाउ फॉर ऑल दिस व्हाट यू रिक्वायर, इवन फॉर दिस एसे राइटिंग, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि आपका GS पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. पर GS पार्ट में कैसे स्ट्रेंथन करेंगे आपको, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें आपको करना क्या है, द वन थिंग यू शुड डू इज कि आपके करंट अफेयर जो है वो आपके रेगुलर होने चाहिए. और उसके लिए मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ज्ञानम का मैगजीन
और ज्ञानम की बाइट्स को फॉलो किया है, then you need not do anything else as far as current affair part is concerned. बहुत सारे चैनल्स हैं आपको कहेंगे कि आप हर रोज हमारा 1 घंटे का वीडियो देखिए और वहां पे आप अपने करंट अफेयर को स्ट्रेंथन कीजिए। मैं कहता हूं कि वो 1 घंटा वहां पे लगाएंगे, that is can be useful for a higher level examination like IAS, बट बैंकिंग के एग्जाम जहां पे सीधे क्वेश्चन आपको आते हैं वहां पे वो आपका टाइम वेस्टेज हो जाएगा। इफ यू आर फॉलोइंग मैगजीन एंड द डेली, हमारे जो डेली आपको जो है ताज़ा खबर भेजते हैं और मैगजीन को फॉलो करेंगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आई कैन गारंटी यू कि इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एज फार एज द जीएस पार्ट इज कंसर्न। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा साथ में आपको कि क्योंकि आपका जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है वहाँ पे ऐसे हैं, वहाँ पे किस तरह के टॉपिक आते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड राइट नाउ। आपको अभी से पता होना चाहिए। न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर पूछ लिया, आईटी सेक्टर के ऊपर पूछ लिया, जीएसटी के ऊपर पूछ लिया, डीमोनेटाइजेशन, बिग बैंक, स्मॉल बैंक, टेररिज्म, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इक्वलिटी, इस तरह के क्वेश्चन जो है फिर एग्जाम में आ जाते हैं। इसके लिए व्हाट शुड वी डू, इसके लिए आपको एडिटोरियल पेज किसी भी न्यूज़पेपर का, मोस्टली आप देखेंगे लोग कहते हैं कि आप द हिंदू पेपर का एडिटोरियल पेज पढ़िए। यस, इट इज़ बहुत अच्छा अखबार है, इसमें कोई शक, कोई दो राय है ही नहीं। बट मैं ये जानता हूं कि अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर का, चाहे वो ट्रिब्यून है, चाहे इंडियन एक्सप्रेस है, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया है, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स है, उसका एडिटोरियल पेज आप रूटीन में डेली में पढ़ रहे हैं, तो ये जो एसे वाला पार्ट है, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं, आपकी दो तरह की तैयारी हो जाएगी। एक तो आपका जो करंट अफेयर है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, एंड सेकेंडली आपका जो एसे वाला सेक्शन है वहाँ पे आपको लिखने में बहुत कन्वीनियंस हो जाएगी और वहाँ पे आपको जो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई एम 100% श्योर ऑफ दैट कि आप जो एडिटोरियल पेज है किसी भी न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर का, उसे रूटीन में पढ़िए और उससे आपकी ये जो तैयारी है बिल्कुल ठीक से तैयारी हो जाएगी। लेटर्स के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा, जब प्रीलिम के एग्जाम हो चुके होंगे उसके बाद मैं आपके बाद इस भी बात करूंगा कि आपको लेटर की कैसे तैयारी करें, किस तरह के लेटर जो एग्जाम में आते हैं उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। सो बेसिकली दिस इज द पैटर्न विच एवरीबडी हैज टू फॉलो टू क्लियर द एसबीआई पैटर्न एग्जाम। और वंस अगेन इसमें हम देखते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा कि सेक्शनल मार्क्स तो नहीं है और जीडी और इंटरव्यू बाद में होगा। जीडी और इंटरव्यू की तैयारी हम आपको करवाएंगे। और जैसे मैंने पहले कहा आपको कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं राइट नाउ। आई जो हमारे पास में ही बैंक है, एक दिन आई विजिटेड दैट बैंक ऑल्सो, तो वहाँ पे वन ऑफ द डेस्क पे हमारे स्टूडेंट बैठे थे। वहाँ का जो चीफ मैनेजर हैं, ही वाज आल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट। आज से अराउंड 10 years बैक ही वाज आवर स्टूडेंट एंड presently he is the chief manager in the bank also. So आप जीडी और इंटरव्यू की जो तैयारी है वो भी हम करवाएंगे। एंड एवरी ईयर वी हैव नंबर ऑफ सिलेक्शंस जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारी हो रही हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू इज फॉलो ज्ञानम, और उसके लिए अगर तैयारी करनी है तो यू कैन ज्वाइन द क्लासेस ऑल्सो। और कोई भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो वी कैन गाइड यू ऑल्सो, यू आर वेलकम। आप आके हमसे कभी भी मिल सकते हैं and we will be very willing to give you all the information that you require to clear the SBI mains exam. With this, we wish you all the best and wish you good luck कि आप कामयाबी हासिल कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। थैंक यू।